5 बहुओं की ननद की शादी की शॉपिंग। विनीता जो बहुत ही खुश मिजाज औरत थी, उसकी एक नहीं 5 बहुएं थी, जिनका नाम रागिनी, सान्या, दीपा, अंजलि और प्रिया था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मोनिका था, जो कि बहुत प्यारी और समझदार लड़की थी। 5 बहुएं होने के बावजूद भी सारा काम मोनिका को ही करना पड़ता था, क्योंकि उन पांचों बहुओं को शॉपिंग करने का बहुत चस्का था और मोनिका भी उनको प्यार से शॉपिंग वाली 5 बहुएं बुलाया करती थी। एक दिन मोनिका की माँ विनीता मोनिका के कमरे में आकर कहती है, मोनिका, तूने भी हद करके रखी है। एक तरफ जहाँ सारी ननद अपने घर में मजे करती हैं, अपनी भाभीयों से फरमाइश करती हैं, और एक तू है कि 5 भाभीयों के होते हुए भी सारा काम तुझे ही करना पड़ रहा है। मैं तो 5 बहुओं से परेशान ही, और तू है कि हमेशा उनका ही साथ देती रहती है, उनका पक्ष लेती है। अरे क्यों माँ जी, अब क्या कर दिया उन्होंने? आप जब देखो अपनी ही बहुओं और मेरी प्यारी भाभीयों के पीछे पड़ी रहती हो। अरे करना क्या है, सुबह का सूरज निकलते देखा नहीं कि शॉपिंग करने चले गई। ना नाश्ता किया, ना घर का कोई काम करवाया। भला ये भी कोई बात हुई क्या? और एक तू है कि उनको कुछ कहती ही नहीं है और ना समझाती है। ऐसा लगता है कभी कभी तू उनकी भाभी है और वो तेरी नंदी। माँ जी कोई बात नहीं, वो सारी थोड़ी गरीब घर से आई हैं और गांव से भी हैं, इसलिए शहर में इतना कुछ देख रही हैं, तो उनसे रुका नहीं जा रहा होगा, इसलिए उनको कर लेने दीजिए शॉपिंग। तभी वहाँ बड़ा बेटा मनोज आता है और कहता है, अरे माँ, कोई फायदा नहीं है इसको समझाने का। पता नहीं जब देखो ये अपनी भाभीयों के साथ ही क्यों देती रहती है। माँ, मैंने तो उससे बोलना ही बंद कर दिया है। सुनो मोनिका, अब तुमको समझाना बेकार है। तुम मेरे लिए नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वरना अगर मुझे मेरे बॉस ने निकाल दिया तो तुम्हारी शॉपिंग वाली 5 भाभीयों के लिए शॉपिंग के पैसे कहाँ से आएंगे। थोड़े समय बाद पांचों बहुएं घर आती है और बहुत सारी शॉपिंग बैग सोफे पर पटक देती हैं, और उनको देखकर विनीता कहती है, आ गई बेड़ा गर्क करके, शर्म नहीं आती अपने पतियों की कमाई ऐसे लौटाते हुए। अरे माँ जी, अपने पति के पैसे खर्च कर रही हैं तो आपको क्या दिक्कत है? जब मनोज जी मुझे कुछ नहीं कहते तो आप क्यों बोल रही हो? हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो, माँ को तो आदत ही हो गई है चिक चिक करने की, जब देखो कंप्लेन करती रहती हैं। और हाँ माँ जी, हम पांचों ने खुद पे पैसे खर्च नहीं किए हैं, आपके लिए ये साड़ी लाए हैं। आप बाजार में सुबह सेल लगी थी और मोनिका दीदी के लिए बनारसी सूट लाए हैं, और मनोज जी और सभी के लिए सर्दियों में आने वाले कपड़े भी लेकर आए हैं, अच्छे अच्छे स्वेटर है। सबकी लड़ाई सुनकर वहाँ मोनिका आती है और अपनी सभी भाभीयों से कहती है, अरे भाभी आ गई आप सब फ्रेश हो जाइए, मैं सबके लिए कुछ खाने को लगा देती हूँ। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, वरना हमारी सास तो हमको सुना सुना कर ही हमारा पेट भर देती। अरे नहीं प्रिया भाभी, आपको तो पता है माँ तो ऐसे ही कुछ भी बोल देती है, आप उनकी बात का बुरा मत मानो। समय बीतता है और अब मोनिका की उम्र भी शादी की हो गई थी। उसके लिए एक बड़े परिवार का रिश्ता पक्का होता है। वाह मेरी बेटी मोनिका, तेरी भी शादी होने वाली है। बताओ तू कब बड़ी हो गई मुझे पता नहीं चला। सच में तेरी शादी का सुन के मेरी तो अभी से आंखें भर आई हैं। मगर तेरे लिए कितने बड़े घर का रिश्ता आया है। लड़के वाले बहुत अमीर और संस्कारी हैं, और लड़का भी कितना हैंडसम है। मेरी बेटी और उसकी जोड़ी एकदम प्यारी लगेगी। बस भगवान से ये चाहूंगी कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। हाँ माँ जी, दीदी की शादी की उम्र हो गई पता ही नहीं चला, और अब कुछ दिनों बाद मोनिका पराए घर चली जाएगी तो घर एकदम सूना हो जाएगा। अरे कैसी बातें करती हो भाभी, आप पांचों बहुएं हो तो इस घर में, तो ये घर कभी सूना नहीं हो सकता। और आप ये रोना धोना चालू मत करो, ये सब छोड़ो दीदी, आपकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे हम। मैं तो आपकी शादी में स्पेशल डांस भी करूंगी। मोनिका की शादी का जश्न पूरे घर के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि ये परिवार की आखिरी शादी थी, वो भी सबकी लाडली मोनिका की। लेकिन अगर किसी पर इस शादी की सबसे बड़ी और प्यारी जिम्मेदारी थी तो वो थी घर की 5 बहुओं पर। विनीता पांचों बहुओं को अपने कमरे में बुलाकर कहती है, सुनो मेरी पांचों बहुओं, अब तुम पर तुम्हारी ननद की शादी की तैयारी की जिम्मेदारी है। वो कैसे करनी है ये तुम देख लो, मगर मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसकी शादी किसी त्योहार से कम नहीं लगनी चाहिए। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, ननद जी की शादी की तैयारी शॉपिंग से लेकर विदाई तक सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया होगा। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम पांचों मिलकर ननद जी की शादी बहुत यादगार बना देंगे। अगली सुबह ननद की शादी की शॉपिंग की पहली मीटिंग सासू माँ के कमरे में बुलाई जाती है, जहाँ बड़ी बहू रागिनी कहती है, माँ जी मैंने एक लिस्ट बनाई है। सबसे पहले मोनिका की शादी के लिए बनारसी और कांजीवरम सिल्क की कुछ साड़ियाँ लानी होगी, जिससे शादी के रस्मों में ट्रेडिशनल लुक नजर आएगा। और माँ जी, मैंने सोचा है कि दीदी की शादी के लिए प्रियंका चोपड़ा ने जो लहंगा पहना था वैसा लहंगा लेंगे, उस लहंगे में दीदी बहुत प्यारी लगेगी। और माँ जी मैं सोच रही हूँ आज ही दीदी के लिए बाजार जाएं और शादी की शॉपिंग की शुरुआत करें, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। देखो बहुओं, तुम पांचों को मैं अलग अलग जिम्मेदारी दे रही हूँ। रागिनी तुम परंपरा संभालोगी,
मतलब कि शादी में हमारे घर की परंपरा और संस्कार दिखने चाहिए। सानिया तुम गहने देखोगी, दीपा तुम शादी का सारा बजट संभालोगी, अंजलि तुम मेरे साथ मिलकर शादी के कार्ड का काम देखोगी, और प्रिया तुम मोनिका के आराम का और उसके खाने पीने का ध्यान रखोगी। अरे माँ जी क्या बात है, आपने तो पहले ही सबके लिए लिस्ट बना कर रखी है। माँ जी तो आज हम दीदी को लेकर बाजार जाएं? हाँ हाँ ठीक है, जाओ, और बजट में शॉपिंग करना और आपस में लड़ मत जाना। पांचों बहुएं और मोनिका गाड़ी में बाजार के लिए निकल जाती हैं और चांदनी चौक के बाजार में जाती हैं। अरे वाह भाभी, ये कितनी सुंदर मार्केट है। यहाँ तो हर जगह कपड़े ही कपड़े हैं, वो भी कितने सुंदर सुंदर। हाँ मोनिका चलो, हम वो सामने वाली बनारसी साड़ी की शॉप में चलते हैं, वो बहुत ही सुंदर साड़ियाँ दिख रही हैं मुझे। रागिनी ने आते ही काउंटर पर कहा, भाई साहब आप हमें एक प्योर सिल्क वाली बनारसी साड़ी दिखा दो जिसमें मेरी ननद एकदम ट्रेडिशनल लगे। नहीं भाभी, अब वो जमाना गया कि दीदी ये बनारसी साड़ी पहने। भैया एक काम करो, ये सामने पिस्ता ग्रीन में जो लहंगा है वो दिखाओ, कितना क्लासी है। और इसका जो शेड वर्क है वो तो देखो, इस पे जो सिल्वर का वर्क है इसमें तो दीदी एकदम परी लगेगी। नहीं प्रिया, मोनिका की शादी के लिए हम ट्रेडिशनल कपड़े ही लेंगे, समझ गई तू? नहीं भाभी, दीदी के लिए हम स्टाइलिश ड्रेस लेंगे। और ये गोल्डन लहंगा देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है, इसमें दीदी क्या लगेगी, बिल्कुल ऐश्वर्या राय। मोनिका मित्तल परिवार की बहू बनने जा रही है, किसी बॉलीवुड अवार्ड फंक्शन से कम नहीं है जो तुम उसे ये चमक धमक वाले लहंगे पहनने को बोल रही हो। पांचों बहुओं के बीच में बहस हो जाती है। मोनिका ये देखकर परेशान हो जाती है। तभी मनोज कहता है, अरे आप सब लड़ना बंद करो, यह बाजार में क्यों तमाशा कर रहे हो? और मोनिका तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? आखिर तुम्हें अपनी शादी में पहनना है तो आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। देखिए मुझे आप दोनों की पसंद सही लगी, मगर आप दोनों ने लहंगे का प्राइस टैग देखा? रागिनी भाभी आप जो लहंगा बोल रही हैं वो 5 लाख का है, और प्रिया भाभी आप जो बोल रही हैं वो 4 लाख का। अब एक रात में 4-5 घंटे के लिए इतने पैसे खर्च करना सही नहीं है। जी मैं आपको एक ऐसा लहंगा दिखाता हूँ जो ट्रेडिशनल भी है और आज के ज़माने का स्टाइलिश भी, और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अच्छा भैया दिखाओ फिर, और प्राइस रेंज देखना कि ज्यादा बजट का ना हो। सेल्समैन एक बहुत ही सुंदर और गोल्डन और मेहरून कलर का मिक्स लहंगा लेकर आता है जो कि हाफ ट्रेडिशनल और जिस पर मॉडर्न थ्रेड का काम किया हुआ था, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह मोनिका, सच में मैंने नहीं सोचा था कि इतना प्यारा लहंगा भी हो सकता है, इसमें सच में आप बहुत प्यारी लगोगी। हाँ, और ये इतना महंगा भी नहीं है, ये हमारे बजट में भी आराम से आएगा। हाँ भाभी, ये मैं अपनी शादी के लिए फाइनल कर देती हूँ, आप लोग अपने लिए देख लो। हाँ और थोड़ा जल्दी कर लेना, सुबह से शाम होने वाली है, माँ जी घर में गुस्सा करेंगी। घर जाके आप सबको खाना भी तो बनाना है। सुनिए ना, आप एक काम कीजिए, आप खाना बाहर से ही लेते हुए घर चलना। अब हम बहुत थके हुए हैं, अभी बहुत सारे कपड़े भी लेने बाकी हैं। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। पांचों बहुएं मिलकर अब मोनिका की शादी, हल्दी, मेहंदी और सारी फंक्शन के लिए उसको ड्रेस दिलवाती हैं। मोनिका की सूझबूझ से 5 बहुएं आपस में बिना लड़ाई के कपड़ों की शॉपिंग करके घर आती हैं और सास को सारे कपड़े दिखाती हैं, जिसे देख सास बोलती है, अरे वाह, शादी के दिन के लिए ये गोल्डन मेहरून लहंगा मोनिका पर बहुत अच्छा लगेगा। रिसेप्शन के लिए ये मॉडर्न स्टाइल गाउन बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। और बहुओं, जो मैंने बजट दिया था तुमने उससे ज्यादा की शॉपिंग तो नहीं की ना? और ये लहंगा ज्यादा भारी तो नहीं? नहीं माँ, ये लहंगा बहुत लाइट वेट है, और जो आपने बजट दिया था उससे आधे में ही सारी शॉपिंग करवाई है आपकी 5 बहुओं ने मिलकर। चलो अच्छी बात है, अब तुम सब जाकर आराम करो और कल हम गहनों की बात करते हैं। सब अपने कमरों में चले जाते हैं। अगली सुबह दोबारा बैठक हुई और सास ने कहा, बहुओं अब ये बताओ कि अब मोनिका की शादी के लिए हम कौन से गहने लें, क्योंकि ये सिर्फ शॉपिंग नहीं बल्कि परिवार की विरासत से जुड़ा सवाल है। हमारे गहने ही हमारे घर की शान शौकत बताते हैं। मैं तो कहती हूँ ननद जी को सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सोने के एंटीक गहने पहनने चाहिए जो हमारे खानदान की पहचान है। मुझे लगता है मोनिका को शादी में वो बहुत ही अच्छा लगेगा पहनने पर, और मुझे लगता है वो शादी के लहंगे में मैच भी करेगा। नहीं माँ, मैंने ये फिल्मों में देखा है, आजकल इतने सुंदर डायमंड और गोल्ड मिक्स नेकलेस सेट सुंदर सुंदर मार्केट में मिलते हैं, शादी में सब दीदी को ही देखेंगे। माँ जी आप मेरी बात मानिए, आजकल के मॉडर्न गहने ही लीजिए। नहीं माँ जी, दीदी तो पुश्तैनी गहने ही पहनेगी। सुनो मेरी बात, ये हर बात में लड़ाई करना बंद करो, और शादी के लिए रागिनी की पसंद का मेरा पुश्तैनी सेट पहनेगी वो। रिसेप्शन के लिए सानिया और प्रिया की पसंद का एक मॉडर्न डायमंड और गोल्ड मिक्स सेट पहनेगी, और बाकी रस्मों के लिए दीपा और अंजलि की पसंद के हल्के और सुंदर पर्ल और गोल्डन ज्वेलरी पहनेगी। ठीक है माँ, आप जैसा बोले। पांचों बहुएं और मोनिका आज फिर गाड़ी में बाजार के लिए निकलती हैं और बाजार में आती हैं, और जैसा उनकी सास ने कहा था वो एक एक करके वो सारे गहने ले लेती हैं।
ऐसे ही समय बीतता है और मोनिका की शादी का दिन आ जाता है। मोनिका शादी के लहंगे में बाहर आती है और विनीता कहती है, बेटा तू इस लहंगे में सच में बहुत सुंदर लग रही है, भगवान करे तुझे किसी की नजर न लगे। हाँ मोनिका, ये हाफ ट्रेडिशनल और मॉडर्न लहंगे में आप किसी मूवी की एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही। माँ जी का ये पुश्तैनी हार ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान की कोई रानी आई हो। ये सब आप 5 बहुओं की वजह से हुआ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मेरी शादी की इतनी अच्छी तैयारी की। सच में मैं आज खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे पास आप जैसी 5 भाभियां हैं। ऐसे ही अब मोनिका की शादी हो जाती है और उसे अपनी शादी की शॉपिंग जिंदगी भर याद रहती है।